अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में ये है कि जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन हवा में मौजूद है और ये प्लांट के अंदर जाने के लिए, एनिमल के अंदर जाने के लिए इस फॉर्म में एप्लीकेबल नहीं होती। तो इसलिए नाइट्रोजन को हम किस में तोड़वाते हैं? NH3 में। NH3 वो मखलूक या वो आप कह दें वो सब्सटेंस है जिसकी जो इन दोनों में एब्जॉर्ब हो सकता है। तो होगा क्या कि N2 को सबसे पहले हम इसको पहले एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी क्या हो जाएगी? नाइट्रिफिकेशन सॉरी मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजन फिक्सिएशन हो जाएगी। फिक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये गौर से समझना। एक स्टेप पे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे लिखा होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और एक होता है नाइट्रीफाइंग प्रोसेस। तो ये आपको याद रखना है, ये नाइट्रीफाइंग बिल्कुल अलग कंडीशन है और फिक्सिंग अलग है। फिक्सिंग में क्या फर्क है? फिक्सिंग में ये है कि नाइट्रोजन को Na2 से कन्वर्ट करवा के NH3 बनाया जाए, और जबकि नाइट्रीफाइंग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि NO2 को कन्वर्ट करवाया जाए NO3 में। तो ये बहुत ज्यादा बड़े फर्क है और इसके बैक्टीरिया भी डिफरेंट है। इसको कन्वर्ट पहले इस पे NH3 को कन्वर्ट करवाएगा इनटू NO3, ये तो सोमान करवाएगा, ठीक है। और इसको कौन करवाता है? इसको करवाता है नाइट्रोसोमान था, और दूसरा कौन सा था जी? बैक्टर। तो ये वाला बैक्टर मैं भूल गया था जरा, इसलिए मैं कंफर्म कर लूं। तो बैक्टर वाला जो है वो NO2 को NO3 में कन्वर्ट करवाता है और NH3 को NO2 में कौन करवाता है? सोमान वाला। नाइट्रोसोमान कन्वर्ट ये करवाता है और इसको इस पे कन्वर्ट करवाता है बैक्टर। अब होगा क्या? एटमॉस्फेयर से फिक्सेशन होगी, रूट्स पे आया। अब ये प्लांट नजर आ रहा है, इसकी काफी सारी क्या है? जड़ें। जड़ों के अंदर कुछ नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल के ऊपर लगा होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम क्या करेगा? NH3 को क्या पैदा करेगा? ठीक है, किससे? उसी नाइट्रोजन से, क्योंकि उसको हमने जमीन में ले आए। जब वो N2 को NH3 में कन्वर्ट करवा दिया तो ये क्या होगी? यहाँ पे फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग होगी। अब एक और चीज भी हो सकती है नाइट्रोजन फिक्सिंग के साथ, ये हो सकता है कि आपके पास में फर्टिलाइजर कोई हम डालेंगे नीचे जमीन में, उससे भी क्या आएगा? उससे आपके पास NH3 पैदा होगी। उस NH3 का असल में नाम होता है अमोनिया। अब NH3 जो है यहाँ से तो हमारे पास क्या पैदा होगी? NH3 पैदा होगी। दो तरीकों से पैदा की है, एक फर्टिलाइजर डाल के और दूसरा हवा के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिएशन से, या फिर हम जमीन के अंदर जो मिट्टी होती है उसके नोड्यूल्स के अंदर उधर से हमने इसकी फिक्सिएशन करवाई और ये से अमोनिया बना लिया, NH3 बनवा ली। दूसरा तरीका अमोनिया बनवाने का ये है, जो प्लांट इस्तेमाल करेगा, वो ये है कि जब ये वेस्ट, देखिए प्लांट के ऊपर काफी सारे क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। तो उसके पास काफी सारे क्या है? पत्ते आ गए, ठीक है। अब जब ये पत्ता जमीन पे गिरता है, ठीक है, ऐसे पत्ता जमीन पे गिर गया, इसे मैन्यूर और पेस्चर भी कहते हैं। जब ये मैन्यूर जमीन, ये पेस्चर जमीन के अंदर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? वेस्ट, ठीक है। सेम टाइम पे यहाँ से जानवर है, इसने भी क्या की? फीसिस कर दी और वो भी जमीन में डिसॉल्व होगी। ये क्या बन गया? आपके पास वेस्ट बन गया। अब ये वेस्ट अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया, यानी NH3 में कन्वर्ट हो गया। तो क्या आ गया आपके पास? वापस अमोनिया। तो दूसरी प्रोसेस है एसिमिलेशन के जरिए भी, एसिमिलेशन के बाद वेस्ट को कन्वर्ट करते, जब हम वेस्ट को मतलब कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। और जब हम इसको अमोनिफाई कर देते हैं बैक्टीरिया को, तो अब देखें अब होगा ये। अच्छा, एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो मैंने आपको बताया कि अमोनिफिकेशन वो प्रोसेस होगी जिसके जरिए जो है वेस्ट अमोनिया में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास अमोनिया यहाँ पे भी आ गया और अमोनिया यहाँ पे भी बन गया। अब दो जगह अमोनिया बन रहा है। अब इन दोनों से, अब मैंने आपको बताया कि जब ये स्टेप हो जाएगा, ये स्टेप तो हो गया, नाइट्रोजन फिक्स भी होगी और किस पे कन्वर्ट होगी? अमोनिया में। अब नेक्स्ट स्टेप होगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग का क्या कॉन्सेप्ट है? सिंपल ये है कि जब NH3 को NO2 में कन्वर्ट करवाएंगे,
अभी इनके नाम भूल जाते हैं कि पहले नाइट्राइट था या नाइट्रेट था, ठीक है, ये बहुत मसला कर रहा है। तो इसका किस तरह याद करने का, NO2 को तो आपने याद कर लेना, ये छोटा है, ठीक है। NO2 क्या है, NO2 इज स्मॉलर, ये छोटा है। NO2 छोटा है तो आप यूं याद कर ले कि NO2 है नहीं, NO2 आपको ये याद रहना चाहिए कि राइट बिस्किट खाए आपने तो राइट के अंदर क्या होता है, दो आपके पास में बिस्कुट होते हैं 10 वाले पैकेट में, तो उसमें 2 बिस्किट होते हैं और उसका नाम क्या है, राइट। तो इसमें यूं कह सकते हैं कि 2 बिस्किट में क्या आते हैं, 2 वाले इधर से निशानी याद कर सकते हैं कि 2 में क्या आते हैं, राइट में तो हमेशा 10 रुपए में 2 ही बिस्किट आती है। इसके अलावा NO3 की बात करें तो इसमें 3 है, 3 का मतलब क्या है कि इसका रेट ज्यादा है, रेट ज्यादा, तो मतलब इसमें आपको ये निशानी लगी, NO2 जब भी आएगा वो राइट होगा, वो राइट होगा, और NO3 जो है वो रेट होगा। तो यहाँ पे NH3 को NO2 में कन्वर्ट करवाएंगे और उसके बाद NO3 में कन्वर्ट करवाएंगे, और जब ये NO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ तक प्रोसेस खत्म होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले नाइट्रोसोमान कन्वर्ट करवाएगा NH3 को NO2 में, यानी राइट में, और उसके बाद रेट में, तो नाइट्रोबैक्टर इसको कन्वर्ट करवा देगा इसमें। उसके बाद क्या होगा, तो ये तो इसका हिस्सा नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। इसके बाद NO3 जो है वो डीनाइट्रीफाई हो जाएगा, और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सूडोपोमांस है, तो सूडोमोनास जो है वो क्या करता है, इसको डीनाइट्रीफाई करना है, यानी अब जो आपने ये बनाया था NO3 इसको वो वापस N2 में कन्वर्ट करवा रहा है। तो इसकी टोटल रिएक्शन में लिखने लगा, तो ये इसकी फाइनल इक्वेशन है, इसकी फाइनल इक्वेशन है, यानी क्या मतलब इसका, पहले आपकी नाइट्रोजन जो कि हम इंसान या जानवर इस्तेमाल नहीं कर सकते उसे कन्वर्ट करवाएंगे NH3 में, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लांट्स के अंदर ये इस फॉर्म में इस्तेमाल होती है, यानी नाइट, अभी मैंने बताया था रेट की फॉर्म में, याद है। अब ये वाला तो क्या था, राइट, ये तो हम निकाल लेंगे, 10 रुपए का किसको बिस्किट चाहिए, हम रेट की बात करते पैसे की, तो 3 रुपए ज्यादा था, तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया। जब ये इस फॉर्म में आएगा तो वापस ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन जोर, ये वाला जो पहले था, और ये हमें चाहिए नहीं होती, तो ये चाहिए नहीं होती, किधर चली जाएगी, ये एयर में चली जाएगी। तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल रिवॉल्व करते हैं। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे, अल्लाह हाफ़िज़।